लेकिन जो तबाही हुई है उसका दर्द, उस तबाही का डर यहां के लोगों के दिल में दशकों तक रहेगा। लेकिन नेपाल के लोगों की मुसीबत यहां खत्म नहीं हो जाती है। नेपाल के लोगों के साथ एक और बड़ा खतरा है जो आ सकता है। यह खतरा कौन सा है और यह कितना ज्यादा खतरनाक है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। जल तांडव का सबसे भयानक फैक्टर, तबाही से पहले टूटती झील की एक्सक्लूसिव पिक्चर। नेपाल त्रासदी के पीछे ड्रैगन की किलर लेक। पशुपतिनाथ के देश में पहाड़ों से आए पानी ने जो तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें एशिया ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों को डरा रही हैं। मगर इस तबाही से भी ज्यादा भयानक वो खबर है, वो चूक है जिस पर दुनिया की नजर अब गई है। ये एक बेहद दुर्लभ और डरावना वीडियो है। तिब्बत के इसी जिझांग ग्लेशियर लेक के फटने से नेपाल में भीषण बाढ़ आई। तिब्बत के न्यालम काउंटी में स्थित जिझांग ग्लेशियर लेक पर चीन का मोराइन डैम है, जिसके अचानक टूटने और भीषण जल प्रलय की ये घटना कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारत और नेपाल से सटे तिब्बत बॉर्डर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में काफी हाईटेक निगरानी नेटवर्क बनाया हुआ है। झील के पास लगे सेंसर झीलों का जलस्तर बढ़ते ही कंट्रोल रूम और ड्रोन सिस्टम को अलर्ट भेज देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नेपाल को बर्बादी से बचाया क्यों नहीं जा सका। चीन की अथॉरिटी और वैज्ञानिक बॉर्डर पर झीलों की निगरानी करती है। ऑटोमेटेड ड्रोन या झीलों के पास लगे कैमरों से जल स्तर पर नजर रखते हैं, झीलों में दरारें और ग्लेशियर पिघलने की स्थिति रिकॉर्ड करते हैं। चीनी एजेंसियों और वैज्ञानिकों को पता था कि झील खतरनाक स्थिति में है। चीन की तरफ से नेपाल को रियल टाइम वार्निंग बहुत देरी से मिली, जबकि दोनों देशों के बीच आपदा डेटा शेयर करने के समझौते हैं। लेकिन नेपाल का कहना है कि झील टूटने पर वाटर लेवल अलर्ट नहीं आया। इस वीडियो में झील के ऊपर जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो चीन का है, जो झील के टूटने के घंटों बाद वहां पहुंचा। चीनी निगरानी टीम के मुताबिक ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से टूटा। ये तब होता है जब ग्लेशियर द्वारा रोकी गई झील का बांध अचानक टूट जाए। पानी के दबाव और ग्लेशियर में बनी दरारों से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद झील में जमा भारी मात्रा में पानी और मलबा बेहद तेज रफ्तार से पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है, जिससे अचानक विनाशकारी बाढ़ आती है, जैसा कि कल नेपाल में हुआ। मगर नेपाल में जो तबाही आई वो यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पहाड़ी देश में तबाही अभी बाकी है। ये एरियल तस्वीरें चीन नेपाल सीमा पर आए विनाशकारी लैंडस्लाइड की है, जिसका असर नेपाल की तरफ दिखा है। बुधवार की सुबह इस लैंडस्लाइड ने दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग प्रांत को भी प्रभावित किया है और चीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस लैंडस्लाइड से एक अस्थायी झील बन गई है। ये झील ग्योरोंग पोर्ट के पास नेपाल की तरफ बनी है और इस झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया है। इसमें अगले 30 दिन तक 30 लाख घन मीटर पानी आ सकता है। इससे झील को रोकने वाले मलबे का बांध टूटने और अचानक बड़े पैमाने पर पानी नीचे की ओर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। मुश्किल ये है कि इस झील का किनारा ग्योरोंग पोर्ट से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, जिससे राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन अगर नेपाल को एक और त्रासदी से बचाना है तो जल्द ही एक्शन लेना होगा, वरना नेपाल में जैसी तबाही कल आई वैसी 30 दिन बाद फिर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।